हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर है लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर के। मैं बच्चों टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज प्लेन लैंड। तो टोटल प्लेन लैंड कितना है हमारा इंडिया का? तो बच्चों वो है 43%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड डिग्रेडेड फैक्टर। इसमें से लैंड डिग्रेडेड डिग्रेडेशन का फैक्टर कौन सा है? तो बच्चों, एफोरेस्टेशन नहीं है, क्रॉप रोटेशन नहीं है, काउंटर प्लगिंग ये भी नहीं, बस डिफोरेस्टेशन। ये एक सबसे बड़ा मेन कॉज भी है लैंड डिग्रेडेशन का। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेट सोन एरिया रेफर्स टू। नेट सोन एरिया किस चीज को रेफर्स करता है? तो बच्चों रिफर करता है लैंड शोन वंस इन अ एयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लैंड यूज्ड क्लासिफिकेशन इन इंडिया। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लैंड यूज्ड क्लासिफिकेशन इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा लैंड नहीं है? तो रिवर बेसिन। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के पास है? तो बच्चों पंजाब के पास। तो नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैलोलैंड्स आर दोस विच। फैलोलैंड्स क्या होती हैं बच्चों? तो बच्चों आर वो फैलोलैंड होती हैं जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टेम्परेरी, जो थोड़े समय के लिए उस जगह को मतलब छोड़ दिया जाता है कि उसमें जो न्यूट्रिशन है आ जाए, इसीलिए उसको कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है, उस पर कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फैलो लैंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विच क्रॉप इज क्लासिफाइड एज अ खरीफ क्रॉप। कौन सी इसमें से क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप है? तो जो बच्चों राइस है वो खरीफ क्रॉप में आता है। और बच्चों खरीफ क्रॉप का जो सीजन है वो कब से होता है? तो बच्चों जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलता है खरीफ क्रॉप का सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच मेथड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कौन से मेथड से रोका जा सकता है? तो प्लॉकिंग द अक्रॉस द स्लोप। प्लॉकिंग अक्रॉस द स्लोप। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, विच रीजन हैज द हाईएस्ट लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, विच रीजन हैज द हाईएस्ट लैंड अंडर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर कौन सी लैंड सबसे ज्यादा है, मतलब पूछ रहा कौन से पार्ट की? तो ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस मतलब हिमालयस की बात कर रहा है ना कि ईस्टर्न स्टेट्स की। तो हिमालय में कौन सी, जैसे जैसे कि हमारा सिक्किम से स्टार्ट कर लो आप लोग ईस्टर्न में, सिक्किम, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे सिक्किम हिमालयस में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स मतलब जो पुराने जो टूल्स हैं उनसे मतलब किया जाता है एग्रीकल्चर। तो कौन सी है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलेट क्रॉप। मिलेट क्रॉप इसमें से कौन सी है? तो बच्चों ज्वार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जो बच्चों ज्वार है ये सबसे पहले इसका जो है पाया भी गया था, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है सबसे पहले इसी के आर्टिफैक्ट्स उसमें मिले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ। तो इसमें से कौन सी क्रॉप है? तो बच्चों राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप। इसमें से कौन सी फूड क्रॉप नहीं है? तो बच्चों कॉटन जो है वो फूड क्रॉप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेट इज द लीजिंग सॉरी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन का इसमें से लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया का? बच्चों सभी को पता है उत्तर प्रदेश है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया। एवरेज साइज क्या होता है लैंड का? तो बच्चों लेस देन 2 हेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट सॉइल है?
तो बच्चों ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल अधिकतम कहाँ बच्चों, ये वेस्ट वेस्ट साउथ, मतलब साउथ वेस्ट पार्ट में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र कर्नाटका ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ कौन सा रेवोल्यूशन एडेड है, मतलब कौन सा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से है, मतलब रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया इज, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन सा स्टेट है, स्टेट कौन सा स्टेट में मतलब सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोड्यूस किया जाता है। तो बच्चों है पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर टी कल्टिवेशन, टी कल्टिवेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ये पूछ रहा है। तो ईस्टर्न हिमालयास में, वही जो हमने अभी स्टेट्स आपको बताया क्या थे, वही स्टेट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेट हैज द हाइजेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बाई एरिया, बाई एरिया से पूछ रहा है बच्चों, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, असम, केरला, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों नहीं बच्चों, मध्य प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जूमिंग इज अ टाइप ऑफ, जूमिंग क्या है। तो जूमिंग एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू लैंड डिग्रेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। तो इसमें से सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा की जो लैंड डिग्रेशन होता है उससे सबसे बड़ा कॉज क्या है, वो जो ओवर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच क्रॉपिंग पैटर्न इंक्लूड्स थ्री क्रॉप्स ग्रोन इन ईयर। तो उस जो पैटर्न है क्रॉप क्रॉप कल्टीवेशन का, तो उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इसमें से कौन सा लैंड रिसोर्स का कंपोनेंट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ओशियंस लैंड रिसोर्सेज का मतलब कंपोनेंट नहीं है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, प्लेट्यूज है, बट ये ओशियंस कहाँ से आ जाएगा, तो ओशियंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लैंड यूज इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाई, लैंड यूज इन इंडिया इज डिटरमाइंड, तो किस चीज से डिटरमाइन किया जाता है। तो फिजिकल फैक्टर्स सही है, क्लाइमेट ये भी सही है, ह्यूमन फैक्टर्स ये भी सही है, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, विच फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट लैंड यूज पैटर्न, इसमें से कौन सा फैक्टर लैंड यूज का इफेक्ट नहीं करता है फैक्टर। तो बच्चों रिलीफ नहीं इफेक्ट करता, सॉइल सॉरी ये रिलीफ इफेक्ट करता, सॉइल भी इफेक्ट करता है, इरिगेशन, बट रिलीजन से क्या इसका लेना देना। तो इसमें से नॉट पूछ रहा है, तो रिलीजन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट विच स्टेट हैज द लोवेस्ट नेट ऑन एरिया इन लैंड, नेट ऑन सबसे ज्यादा लोवेस्ट किस स्टेट में है। तो सभी को पता है कि हमारा केरला में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली सक्सेसफुल इन, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में सक्सेसफुल रहा, कौन से एरिया में, ये पूछ रहा है। तो नॉर्थन इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव एंड मार्केट ओरिएंटेड। तो कौन सी ये फार्मिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बच्चों कॉमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स का सबसे ज्यादा मेन सॉरी जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे बच्चों, तो उसका सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए वो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे बच्चों, रिड्यूस लैंड इनइक्वालिटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, विच क्रॉप इज नॉट पार्ट ऑफ रबी सीजन, इसमें से कौन सा क्रॉप जो है वो रबी सीजन में ग्रो नहीं की जाती है। तो मस्टर्ड भी, बार्ले और वीट तीनों की जाती है, बट राइस जो है वो रबी सीजन में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, विच टाइप ऑफ सॉइल इज कॉमन इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा अधिकतम पूछ लिया जाता है, पूछ रहा है कि मतलब कौन सी जो है सॉइल है वो पाई जाती है। तो बच्चों अलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट भी रहती है, सबसे बेस्ट रहती है। इसमें जो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स से बहुत अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, जो कि क्रॉप के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, विच फैक्टर इज अ नेचुरल कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इसमें से नेचुरल कॉज कौन सा है लैंड डिग्रेडेशन का। तो माइनिंग ये तो इंसान करते हैं, ओवरग्रेजिंग ये भी इंसानों द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब इंसानों के द्वारा किया जाता है, बट फ्लड्स ये नेचुरल आपदा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फार्मिंग टेक्निक यूजेस बायो फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल इनपुट्स। बायो फर्टिलाइजर्स और नेचुरल इनपुट्स कौन सी फार्मिंग टेक्निक में यूज किया जाता है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, विच क्रॉप इज ग्रोन मेनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। एक्सपोर्ट पर्पस के लिए कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है अधिकतम? तो कॉटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विच एरिया सफर्स। कौन सी एरिया सफर करती है फ्रॉम सैलिनाइजेशन ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन? तो सैलिनाइजेशन ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन कौन सफर करता है, कौन से स्टेट्स? तो राजस्थान नहीं, उड़ीसा बिल्कुल नहीं, असम ये तो हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा पंजाब। क्वेश्चन नंबर, अगर हरियाणा होता तो पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट सही हो जाते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विच स्टेट विच लैंड यूज कैटेगरी हैज रिमेन्ड अनचेंज सिंस 1960s to 61। तो कौन सी कैटेगरी इसमें से है जो जो पहले उस टाइम पे थे वो अभी भी वही सेम ही है? तो बैरन एंड वेस्टलैंड की जो कैटेगरी है वो अभी तक सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, द टेक्निक ऑफ कंटूर प्लगिंग इज यूज टू। कंटूर प्लगिंग जो टेक्निक है वो किस लिए यूज की जाती है? तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, द परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड आर हाईएस्ट इन। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑन। सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था पड़ा तो कौन से स्टेट में था, तो किस चीज पे था, सॉरी, तो फूड ग्रेन्स पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडियाज लैंड यूज डाटा इज मेंटेन्ड बाय। इंडिया की जो लैंड डाटा है वो किस चीज के द्वारा, किस संस्था के द्वारा मेंटेन की जाती है? तो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज मेंट टू। तो किस लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड टू लैंडलेस। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच क्रॉप इज अ रबी क्रॉप। इसमें से कौन सी रबी क्रॉप है ये पूछ रहा है, तो वीट इसमें से रबी क्रॉप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, द फूड ग्रेन दैट रिक्वायर्स द लीस्ट वाटर टू ग्रो। सबसे कम पानी में कौन सी जो है ग्रेन ग्रो कर जाती है? तो मिलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मेथड हेल्प्स इन रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड। इसमें से कौन सा मेथड डिग्रेडेड लैंड को रिक्लेम करने के लिए यूज किया जाता है? तो बच्चों एफोरेस्टेशन यूज किया जाता है। क्वेश्चन 46 है बच्चों, विच एरिया इन इंडिया इज हाईली अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। इसमें से कौन सी एरिया जो है वो विंड इरोजन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है? तो बच्चों वेस्टर्न राजस्थान है वो सबसे ज्यादा विंड इरोजन से इफेक्ट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, विच इज अ फूड एज वेल एज अ फोडर क्रॉप। इसमें से कौन सी फूड और फोडर क्रॉप दोनों है ये पूछ रहा है? तो मैच, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द कैटेगरी ऑफ करंट फेलो लैंड मीन्स। तो लैंड फेलो का क्या मतलब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? तो बच्चों नॉट कल्टिवेटेड फॉर वंस और सॉरी नॉट कल्टिवेटेड फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, इसी को करंट फेलो बोलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, द ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज। ब्लैक सॉइल को और हम क्या कहते हैं? तो रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेट। इसमें से कौन सा मिलेट नहीं है? तो राइस जो है वो मिलेट नहीं है। यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं बच्चों, ये रही इसके आंसर की। चलिए बच्चों यहीं पे इस सेशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपने और अपने चैनल का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बाय बाय।